अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत। आपका होस्ट राना इशफाक आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज मैं और मेरा दोस्त दिलशाद अहमद आज आपको हम जो रहीमिया खां से चंद किलोमीटर फासले के ऊपर एक मौ मुबारक तारीखी किला है, उसकी सैर कराने के लिए जा रहे हैं। आए आपको हमारे साथ। मुबारक पहुंच चुके हैं। असगर हमीदी साहब ने हमारा बहुत वीआईपी वेलकम किया है, फुल प्रोटोकॉल दिया। ये दरबार के इस वक्त खादम आला है, तो इधर सिक्योरिटी के बहुत ज़बरदस्त बहुत इंतज़ाम है। सिक्योरिटी के बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम हैं। हर आने जाने वाले ज़ायरीन की तलाशी लेने के बाद उसको ज़ियारत की इजाज़त दी जाती है। तो चलें, हम आपको बुज़ुर्गों के कब्र मुबारक दिखाते हैं और अंदर की सैर कराते हैं। आए मेरे साथ। जी, इस वक्त हम मज़ार के अहता में पहुंच चुके हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। हमारे साथ कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। आए हम इनसे मुलाकात भी करवाते हैं और इनसे पूछते हैं ये तारीख़ी दरगाह जो है इसके हवाले से इनकी क्या बातें होंगी, क्या लोग इस कहाँ से लोग इसको देखने आते हैं। राना इशफाक देसी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस टाइम असगर हमीदी साहब हैं, इन्होंने बहुत मोहब्बत दी है, बहुत अच्छे से वेलकम किया है। हम इनसे जानते हैं कि ये यहाँ लोग कहाँ से आते हैं और इसकी तारीख क्या है, उसके हवाले से चंद बातें इनसे सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? दुआ अल्लाह का एहसान। सर, इसके हवाले से हमें क्या इसकी तारीख है, इसके उज़ैर हवाले साहब, से। सबसे पहले मैं राना इशफाक साहब, दिलशाद साहब, जाम अब्दुल मजीद ड्रिग साहब, ये मुजफ्फरगढ़ से आए हुए हैं, और उज़ैर चौधरी साहब को दरगाह आलिया सुल्तानुल तारिकीन बदरुल सालिकीन हज़रत सैयदना हमीदुद्दीन हाकिम अलैहि रहमत पर खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इनके लिए दुआगू हूँ, अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप पूछें सर, इस दरगाह पर लोग कहाँ से आते हैं, इसकी तारीख क्या है? हमारे नाज़रीन को बताइए, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इसके हवाले से बहुत सारी कहानियाँ जो हैं सोशल मीडिया पर भी गर्दिश पर हैं वैसे, लेकिन हकीकत पर क्या मबनी है वो आपके मुँह से सुना जी। जाए। बिस्मिल्लाह। हज़रत सुल्तानुल तारिकीन अल शेख हमीदुद्दीन हाकिम अलैहि रहमत, इनका जो शजरा नस्ब है वो सरकार मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम के फ़र्जंद, जिनका नाम अबुल कासिम हज़रत मोहम्मद अकबर इमाम मोहम्मद आल मारूफ मोहम्मद बिन हनफिया, उनकी 18वीं पुश्त में से हज़रत हमीदुद्दीन हाकिम हैं। और इनका शजरा तरीक़त जो बैत होती है, जैसे हम मुरीद हैं इनके, जैसे ये जाम साहब आया हुआ है मुल्तान से, ड्रग फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। सिलसिला तरीक़त इनका जो है सिलसिला सोहरवर्दिया, ये हज़रत कुतुब लक्ताब हज़रत रुकनुद्दीन शाह रुकन आलम नूरी हजूरी के रूहानी जानशीन और खलीफा अव्वल हैं, जिनका रुश्द व हिदायत फैज़ सोहरवर्दी अब तक जारी व सारी है। लोग सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, इंडिया से भी लोग आते हैं खानगाह सोहरवर्दिया के फैज़ लेने के लिए। आपने ख़ुद देखा है अभी कि लोग जौक दर जौक यहाँ आ रहे हैं रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए। दूसरी बात, इनके बारे में हज़रत हमीदुद्दीन अलैहि रहमत पुश्त दर पुश्त वली कामिल हैं।
कामिल वली हैं और सुल्तानुल तारिकीन इस वजह से कहा जाता है। आप केच मकरान के हुक्मरान थे, जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा डिवीज़न है केच मकरान। ईरान में एक सूबा है, एक सिस्तान, उसका हिस्सा था ये केच मकरान। तख्त केच मकरान पर आपने 21 साल हुकूमत की। उसके बाद इश्क़ इलाही मोहब्बत मुस्तफ़ा में आज कोई छोटी सी कुर्सी नहीं छोड़ता। बिल्कुल। इन्होंने मखलूक खुदा को रुश्द व हिदायत देने के लिए और तख्त व ताज को तर्क करके फ़कीरी अख्तियार की। वो उस वक्त भी सुल्तान थे और आज इस वक्त भी सुल्तान हैं। उस वक्त वो तख्त पर बैठे थे, जो तख्त दुनियावी था। ये तख्त जो है, ये तख्त रूहानी है। ये तख्त इनको हासिल हुआ है। उस वक्त भी अदालत लगती थी केच मकरान में, आज भी वही अदालत लग रही है मौ मुबारक में। ये इनकी जो हिस्ट्री है विलायत की, ये है। रहा सवाल इनका मौ मुबारक आने का, ये एक तारीख़ी जगह है रहीम यार ख़ान से 15 किलोमीटर के फासले पर। 115 फुट के चढ़ाई के ऊपर हम इस वक्त बुलंदी पर हम खड़े हैं इस जगह पे। तो ये वैरान किला था। इसको आबाद करने के लिए हजूर शेखुल इस्लाम हज़रत शेखुल शयूख सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी अलैहि रहमत बगदादी ने आपको हुक्म दिया था कि आपका जो मुर्शिद है वो मुल्तान में पैदा होगा। तो आप उनके इंतज़ार में मुल्तान रहे। फिर शेखुल इस्लाम गौसुल आलमीन हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया के आप दामाद भी हैं, उनके हुक्म से आपने कदम रखा हाकड़ा के किनारे। इधर ये दरिया हाकड़ा था, जो अब चोलिस्तान बन गया है। सब ये दरिया हाकड़ा था। तो उसके किनारे पे आप वाकई ये किला आपने कदम रखा, तो ये मौ से मौ मुबारक बन गया। जी अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है आपसे। ज़ायरीन काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं यहाँ पर, जो इंतज़ामात हैं अब वो किन की जानिब से, ये जो दरबार है, जो दरगाह है, अब किसके इंतज़ामात है? वसी लंगर यहाँ पर किया जाता है, उसके हवाले से मुझे बताएं, इसकी कौन सरपरस्ती कर रहा है और ये जो वसी लंगर है ये किसके खाते से आ रहा है? क्या इस पर जो महकमा औकाफ पैरा दे रही है, या फिर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की कोई इंतज़ामिया इसकी सरबराही कर रही है, या कोई और शख्सियत है? मुझे ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह। ये दरगाह औकाफ में नहीं है, ये ज़ाती मिल्कियत है। मुल्क के मुमताज़ सियासतदान, मुल्क के साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, मौजूदा सजादा नशीन दरगाह आलिया हमीदिया सोहरवर्दिया मखदूमुल मखादीम मखदूम शहाबुद्दीन शाह साहब का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। ये उनके मौजूदा सजादा नशीन हैं। वो अपनी जेब से सिक्योरिटी के इंतज़ामात और लंगर के इंतज़ामात और मुरम्मत के इंतज़ामात वो अपनी जेब से अदा करते हैं, ना किसी से नजराने लेते हैं। वो अपना जो रिज़्क़ हलाल है उनका, जो रब ने उनको दिया है, उसमें से मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। दूसरा, ये निगरानी जो करता है इसकी, वो साबिक़ MPA खलीफा रुश्द, खलीफा मजाज, मेरे पीर तरीक़त जिनका मैं दस्त बैत हूँ, मेरे पीर तरीक़त जनाब हज़रत किबला मखदूम मोहम्मद इर्तज़ा शाह साहब का आपने नाम सुना होगा। वो इनकी ज़ेर निगरानी है। ये खानगाह सोहरवर्दिया में एक मज़ार नहीं है, इसमें हज़रत शेखुल गौसुल असर हज़रत अमादुद्दीन हमाद का मज़ार भी आपको दिखाएंगे, वो भी है। हज़रत शेख रूला का मज़ार भी इनके ज़ेर असर है, वो भी ज़ेर निगरानी है। किला मौ मुबारक के तमाम तार अखराजात जो हैं वो मखादीम आफ़मिया वाले कुरैशा, ख़ास तौर मखदूमुल मखादीम मखदूम शहाबुद्दीन साहब के अपने ज़ाती जेब से खर्च होते हैं। जी, इसी के साथ ही हम आपको दरबार का कुछ मज़ीद हिस्सा दिखाएंगे। यहाँ पर किला भी है, एक तारीख़ी मस्जिद है, उसके हवाले से भी कुछ कहानियाँ हैं, उसके हवाले से भी असगर साहब से जानते हैं। तो इसी के साथ हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह।
जी इसी हवाले से हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। ये नमक पड़ा हुआ है, कुछ तेल पड़ा हुआ है सरसों का, जो दरवाजे के बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ है, इसका क्या मकसद है? हम अपने इस दोस्त से जानते हैं कि ये लोग इसको कैसे खाते हैं, इसका क्या जो है अकीदा है, इससे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसका क्या मकसद है? ये जो लोग खा रहे हैं, तेल पड़ा हुआ है बिल्कुल दरवाजे के बीच में, इसका मकसद क्या है, इसका अकीदा क्या है? उज़ैर चौधरी साहब, सबसे पहली बात किसी भी ईमान और यकीन की उसके अकीदे से है। जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं उनका अकीदा है कि अल्लाह के वली का मज़ार है। जिस तरह आप देख के आए हैं, हर वक्त अनवार इलाही की बरक़ात और फ़यूज़ यहाँ पे मौजूद होते हैं। लोगों का अकीदा है कि चूँकि इस नमक और इस तेल की निस्बत हज़रत हमीदुद्दीन हाकिम से हो चुकी है और हज़रत अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, तो लिहाजा इनके वसीले से अल्लाह पाक ने इस नमक में भी और तेल में भी शिफा रखी है। लोग आते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों से, रूहानी जिस्मानी बीमारियों के हवाले से नमक भी लेके जाते हैं और तेल भी लेके जाते हैं, जो कि उनके घर के लिए, उनकी जान माल के लिए ज़रिया रहमत और मुख्तलिफ़ बीमारियों से निजात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जी इस वक्त मरकज़ी गेट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बारिश जो है वो अपना असर दिखा रही है। शॉर्ट करेंगे यहाँ से, हमीदी साहब से पूछेंगे इस हवाले से, ये मरकज़ी गेट था, इसके हवाले से क्या तारीख रकम है, उसके हवाले से हमें कुछ बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह। ये आज से 450 साल पहले हुसैन खान लंगा बादशाह मुल्तान था, उसने अपने मुर्शिद हज़रत शेख मौलवी शाह हमाद रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह का मरकज़ी गेट बनवाया था, जो आपके सामने ओरिजिनल उसी हालत में ये आपके सामने है। हुसैन खान लंगा दौर की हिस्ट्री है। इस इलाके पर, सिंध पर उनकी हुकूमत थी, वो मुरीद था हज़रत शेख हमादुद्दीन हमाद का, तो उन्होंने ये इमारत तामीर करवाई। और इसके सामने जो है इस डिस्ट्रिक्ट की पहली जामा मस्जिद की जो बुनियाद रखी गई थी, वो आप देखेंगे। बारिश की वजह से आप शॉट भी कर रहे हैं, मस्जिद आप देखेंगे, उस मस्जिद की रहीम खान की डिस्ट्रिक्ट की पहली जामा मस्जिद की जो बुनियाद रखी थी, वो हज़रत सुल्तान तारिकीन शेख हमीदुद्दीन हाकिम ने जब कदम मुबारक रखा तो उस वक्त। जी बहुत सफ़र करने के बाद, बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, घूम फिर के बिलाखिर हम उस मुकाम पर पहुँच गए हैं जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। किला मौ मुबारक जो तारीख़ का शाहकार है। इस वक्त हम 115 फुट बुलंदी पर मौजूद हैं। हमारे साथ असगर हमीदी साहब, हम इनके जितना शुक्र अदा करें वो कम है, जिन्होंने हमें बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया। तो अब इनसे जानते हैं कि इस किले की क्या तारीख़ है, ये किला कब बनाया गया, किसने तामीर किया, और ये किले की जो तबाही है वो किस तरह से हुई, उस हवाले से कुछ जानते हैं। जी बिस्मिल्लाह। उज़ैर साहब, ये किला के बारे में मज़ीद कुछ हजरात ने तारीख़ में कहा है कि ये 5000 पुराना है, लेकिन वो गलत है। ख़ानदान हाकमिया हज़रत सुल्तान तारिकीन की जो मलफूज़ शरीफ है, उनके सजादा नशीन के पास जो मलफूज़ हैं इस किले के बारे में, तारीख़ जो है वो है इसकी 3000 से 3500 साल पुरानी मसीह कबल। ये किला रह सैरस के ज़माने में रह सासी द्वयम ने अपनी वालदा की रिहाइश गाह के लिए दरिया हाकड़ा के किनारे तामीर कराया था। 5 किले उन्होंने तामीर कराए थे, उनमें उच्च, मऊ, सरवई, भुट्टा वाहन और मथेलो। तो उन्हीं 5 किलों में ये किला मऊ मुबारक भी शामिल है। इसका नाम था मऊ रानी। उस बीबी का नाम जो था वो मऊ रानी था। उसकी रिहाइश गाह के लिए रह सैसी द्वयम ने आज से 3000 साल पहले ये किला तामीर कराया था। ये किला वैरान हो गया। सुल्तान महमूद गज़नवी सोमनाथ जाते हुए इस पर हमला आवर हुआ था। इसका मरकज़ी दरवाज़ा भी उन्होंने तोड़ा था। 21 बुर्जों पर वाक़ई ये किला तामीर हुआ था, ईंटों के ज़रिए और मिट्टी के ज़रिए। और इसके बाकी 5 से 6 बुर्ज जो हैं वो बाकी बचे हुए हैं। बाकी किलों की निस्बत ये किला अपनी जंग लड़ता लड़ता इस हालत में अब भी मौजूद है। इसको हम महफूज करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे।
वस्सलाम और दुआ रखें। जी, इसी के साथ ही आज का जो है हम व्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये तारीख़ तो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये बहुत पुरानी है, यहाँ लोग दूर दूर से देखने आते हैं क्योंकि ये फ़न तामीर का शाहकार है। छोटी ईंटों और गारे के साथ चुनाई जो है वो की गई है। मेरे जैसे लोग जो तारीख़ पढ़ते हैं, तारीख़ समझते हैं, तारीख़ देखना पसंद करते हैं, वो उनकी आमद का सिलसिला इन जगहों पर जारी रहता है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। राना अशफाक देसी, अल्लाह हाफ़िज़।